सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन उनकी कुछ इनिंग्स ऐसी रही हैं जिन्होंने उन्हें भगवान का दर्जा दिलाया है। एक ऐसी ही पारी उन्होंने 1999 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। अपनी इस पारी में वो अकेले ही पूरी पाकिस्तान टीम के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए थे। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां वो उस समय के दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने दीवार बनकर खड़े थे। उनकी पीठ में असहनीय दर्द था, लेकिन देश को जिताने का जुनून उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। सचिन अकेले ही पाकिस्तान के होश उड़ा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज हम बात कर रहे हैं साल 1999 के उस ऐतिहासिक चेन्नई टेस्ट मैच की, जहां सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने करियर की सबसे महान पारियों में से एक खेली थी। लेकिन अफसोस, दूसरी तरफ से साथ न मिलने की वजह से टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी इतिहास रचने से चूक गई थी। आइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। चेन्नई टेस्ट की चौथी इनिंग्स में भारत के सामने जीत के लिए 271 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। वसीम अकरम और वकार यूनुस की घातक गेंदबाजी के सामने चेन्नई की घूमती पिच पर यह लक्ष्य नामुमकिन जैसा था, और हुआ भी वही जिसका डर था। सलामी बल्लेबाज सदा गोपन रमेश और वीवीएस लक्ष्मण दोनों ही वकार के स्विंग के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। इसके बाद क्रीज पर आए द वॉल राहुल द्रविड़ ने सचिन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। सचिन कमाल की लय में थे और कुछ शानदार शॉट्स खेल चुके थे, लेकिन तभी वसीम अकरम ने एक ऐसी जादुई इन स्विंग फेंकी जिसे द्रविड़ समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। सिर्फ 50 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन ने मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों के बीच साझेदारी बन ही रही थी कि तभी स्पिनर शकलेन मुश्ताक ने अजहरुद्दीन को आउट कर भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। अब सारा दारोमदार सचिन पर था, लेकिन दूसरी तरफ से विकेटों का पतझड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अजहर के बाद सौरव गांगुली भी एक बेहद बदकिस्मत और विवादास्पद फैसले का शिकार हो गए, जहां गेंद साफ तौर पर जमीन पर लगी थी, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। गांगुली के आउट होते ही सिर्फ 82 रन के स्कोर पर भारत के 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। इस भयंकर दबाव के बीच सचिन ने जवाबी हमला शुरू किया। इस मुश्किल वक्त में विकेटकीपर नयन मोंगिया ने उनका बखूबी साथ निभाया। इसी बीच सचिन ने अपनी जिंदगी का सबसे जुझारू शतक पूरा किया और मोंगिया ने भी अपना अर्धशतक जड़ा। भारत 200 रन के पार पहुंच चुका था और अब दबाव पाकिस्तान पर था, लेकिन तभी 218 रन के स्कोर पर मोंगिया बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में 52 रन बनाकर आउट हो गए। मोंगिया के जाने के बाद भी सचिन रुके नहीं। वो लगातार चौके मारकर भारत को जीत के करीब ले जा रहे थे। टीम इंडिया जीत से सिर्फ 17 रन दूर थी। हाथ में 4 विकेट बाकी थे और ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से निकाल लेगा। लेकिन तभी मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश में सचिन तेंदुलकर ने शकलेन मुश्ताक की गेंद पर एक बड़ा शॉट हवा में खेल दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और सचिन आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पूरे चेन्नई स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो वहां कोई मौजूद ही ना हो। सचिन ने 136 रनों की एक ऐसी बेमिसाल पारी खेली थी जिसके लिए पूरा देश रो पड़ा था। सचिन के जाने के बाद पुछल्ले बल्लेबाज पाकिस्तानी आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वसीम अकरम ने अनिल कुंबले को आउट किया और उसके बाद सुनील जोशी, जो कि अच्छी खासी बैटिंग जानते थे, और जवागल श्रीनाथ, जिन्हें एक टाइम पे ऑलराउंडर तक माना जाता था, वो भी बिना कोई संघर्ष किए आउट हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने लगभग जीता हुआ मैच सिर्फ 12 रन से गंवा दिया। भले ही भारत ये मैच 12 रन से हार गया, लेकिन अकेले लड़ते हुए उस योद्धा की 136 रनों की ये पारी क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। क्रिकेट की ऐसी ही और भी भावुक और ऐतिहासिक कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।